9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पहली बार कब मुख्यमंत्री बने थे? काफ़ी चर्चा में है, वैसे पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन इसमें कुछ बातें जो आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग, फटाफट से बताएं। Chief Minister Shri Nitish Kumar, who took oath as a Chief Minister for the 9th time, when did he become the Chief Minister for the first time? जी, शो बढ़िया, शो बढ़िया। ठीक है भाई, आप तो साइंटिस्ट हैं भाई दोस्त, आपको पता होगा ना। चलिए बढ़िया है, अच्छा है, सारे बच्चे आंसर करिए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आपको बताना है फटाफट से, कुमार नीतीश जी के बारे में बताना है क्या है सही आंसर। पहली बारी वो कब मुख्यमंत्री बने थे, फटाफट से बताइए। तो हम जब बात करते हैं किसके बारे में, नीतीश बाबू के बारे में, तो वो क्या है, जेडीयू के चीफ हैं, ठीक है कि नहीं। जनता दल यूनाइटेड के क्या हैं वो, हेड हैं, चीफ है। और पहली बारी वो मुख्यमंत्री कब बनते हैं, 2000 में बनते हैं। बात समझ में आई। सन 2000 में क्या बनते हैं वो, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बनते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो 7 दिन के बाद क्या हो जाते हैं, उनको रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, बहुमत नहीं मिल पाता है, समर्थन नहीं मिल पाता है। बात समझ में आई। देन उसके बाद में फिर वो क्या बनते हैं, 2005 में चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और अब हाल ही में क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे वो क्या है, जेडीयू के चीफ हैं, जनता दल यूनाइटेड के क्या है वो हेड हैं। और ये जनता दल यूनाइटेड क्या है, एक स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट पॉलिटिकल क्या है, ये पार्टी है। अब स्टेट पॉलिटिकल जब पार्टी की बात करी जाएगी, तो इसका जो एक्सपेंशन है कहाँ पे है, मणिपुर में है, ये बिहार के अंदर है ही है, अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह पे है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी अगर बनना चाहती है तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है कि नहीं, किस आधार पे हम। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किस आधार पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टी क्या करता है, अनाउंस करता है, ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ में आपको बताना है मुझे कमेंट करके, हमारे देश में कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कितनी हमारे देश में स्टेट पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ठीक है कि नहीं। और साथ ही साथ में आपको रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी मुझे बताना है कमेंट करके। सवाल पूछा जाता है आपको, ओके, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो एक आध सवाल आपसे इस तरह से बनते हैं, पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। सारे बच्चे आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा सही जवाब। भारत के पहले ग्राफीन केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, फटाफट से बताइए। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन सेंटर बीन लॉन्च्ड। सभी बच्चे आंसर करिए, क्या होगा सही आंसर, व्हाट विल बी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। भारत के पहले ग्राफीन सेंटर का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है। चलिए, पहला देश का जो ग्राफीन सेंटर बना है वो कहाँ पे है, केरला के त्रिशूर के अंदर बना है। केरला के, याद रखना आपको, त्रिशूर के अंदर क्या किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है। इसकी जो लागत है लगभग कितनी है, 86 करोड़ रुपए के आसपास है ना। 86 करोड़ के आसपास इसकी क्या है लागत है, जिसमें क्या होगा 50% और 50 करोड़ के आसपास, ठीक है कि नहीं, 50 करोड़ के आसपास वो यूनियन गवर्नमेंट देने वाली है। फायदा क्या है हमको, वी हैव टू नो अबाउट द ग्राफीन के बारे में, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे जो ग्राफीन की बात करी जाएगी, तो ये क्या होता है, इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इसमें से क्या होगा, आप देखेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत तेज़ी से क्या हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे इसका प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि हमको क्या चाहिए, आपने सुना होगा एलईडी के बारे में, ठीक है कि नहीं, लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में सुना होगा। तो वहाँ पे एलईडी में इसका क्या किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आप ओ एल ई डी सुनते होंगे, ओ एल ई डी, ठीक है कि नहीं। यानी यहाँ पे अब इसमें बात करेंगे किसके बारे में, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। तो वहाँ पे इसका क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पे रिसर्च इनोवेशन, साथ ही साथ में यहाँ पे रीजनल लेवल पे क्या करना है इसको, और इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, यही इसका मकसद है। केरला इसका सही आंसर है।